हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.1। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें 2 पॉइंट्स गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनके बीच में डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो देखो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं। ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। तो यहाँ पे 2 जो है ये क्या है, x का कोऑर्डिनेट है, और 3 जो है ये यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट है। और b में भी हमें पता है कि ये क्या है, x का कोऑर्डिनेट है और ये यहाँ पे क्या है, y का कोऑर्डिनेट है। तो इसको हम लेबल कर लेते हैं, इसे हम ले लेते हैं x1 और ये हो जाएगा y1, और ये क्या हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अब मैं आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला बताती हूँ। देखो यहाँ पे पेज नंबर 102 में गिवन है हमें, दिस इज नोन एज डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है। ए बी यहाँ पे क्या है, 2 पॉइंट्स है। तो एक्चुअली में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो रूट के अंदर क्या रहेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सपोज, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स को कंसीडर कर लेते हैं। देखो पहले हमें क्या गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 2 एंड 3। तो यहाँ पे 2 जो है ये क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, कॉमा 3 जो है इसको हम क्या लेंगे, y1 लेंगे। एंड उसके साथ में b हमें कितना गिवन है, 4,1 इक्वल्स टू 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 और 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, y2 बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो डिस्टेंस को हम d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डिस्टेंस हम किसका निकाल रहे हैं, a और b का। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे a, b। आपको जो भी लेटर गिवन रहेगा क्वेश्चन में वो लेटर आप यहाँ पे यूज करेंगे। इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ पे फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस का क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, x2 यहाँ पे कितना है, 4। तो ये हो जाएगा 4 माइनस x1 कितना है, 2 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितना है, 1 है, और y1 कितना है, 3। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट। यहाँ पे देखो 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो 1 में से 3 को माइनस कर रहे हैं, स्मॉलर से बिगर नंबर को हम माइनस कर रहे हैं, तो हमें कितना मिलेगा, -2। तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। नाउ 2 का स्क्वायर मीन्स 2 2 जार कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस देखो -2 का स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, -2 इंटू -2 इक्वल्स टू 2 2 जार कितना हो जाएगा, 4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब भी हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं जिसमें 2 माइनस साइन होते हैं तो प्रोडक्ट क्या होता है, पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4 इक्वल्स टू 4 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखो 8 को हमें स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है, तो यहाँ पे इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 के टेबल से करेंगे, 2 4 जार 8, ये हो जाएगा 2 2 जार 4, और ये हो जाएगा 2 1 जार 2। देखो जब भी पेयर बनता है ना, तो पेयर में से एक पेयर बाहर आ सकता है, तो ये 2 का पेयर बन जाएगा और ये 2 का पेयर नहीं बन रहा है। देखो जो 2 यहाँ पे पेयर में बन रहा है वो यहाँ पे पेयर में बाहर आ जाएगा, तो एक 2 बाहर आ जाएगा और एक 2 का यहाँ पे कोई पेयर नहीं है, तो वो यहाँ पे रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, √2। तो हमें यहाँ पे आंसर मिल गया है। फाइनल आंसर हम लिख लेते हैं, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ A, B इक्वल्स टू 2 √2 यूनिट्स। और ये हो जाएगा इसका आंसर।
अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो यहाँ पे हमें लेटर्स क्या गिवन है, P एंड Q। सपोज P के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या है, -5 और 7 है, तो -5 क्या हो जाएगा x1 और 7 यहाँ पे हो जाएगा y1। और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -1 हो जाएगा x2, 3 यहाँ पे हो जाएगा y2। हमने यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला भी लिख लिया है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस ऑफ P कॉमा Q इक्वल्स टू ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये यहाँ पे रूट के अंदर रहेगा। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो x2 की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट हम लगा लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे माइनस के लिए हम छोटा ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, -1, एंड उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन x1 की वैल्यू कितनी है, -5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये -5 आ जाएगा। ये बड़ा ब्रैकेट हमने क्लोज किया। ये प्लस साइन लगाएंगे y2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। यहाँ पे हम ये छोटा ब्रैकेट लगा रहे हैं, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 7, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 7, इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेंगे, देन उसके बाद उसका स्क्वायर करेंगे। तो ये यहाँ पे क्या है, -1 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये -1, ये माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये +5, और उसके बाद ये जो ब्रैकेट है ये एज इट इज रहेगा, यहाँ पे इसका ये स्क्वायर रहेगा। हमने प्लस साइन लगाया। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 3 में से 7 को माइनस कर रहे हैं, स्मॉलर टू बिगर हम जा रहे हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, -4, तो यहाँ पे आ जाएगा ये -4 का स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, और 4 यहाँ पे प्लस में रहेगा क्योंकि बिगर नंबर के साथ यहाँ पे प्लस साइन है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो -4 का स्क्वायर है, तो -4 इंटू -4 हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। 4 का स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा, 4 4 आर 16, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 16, रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 16 प्लस 16, ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 32 को रूट से बाहर निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 32 को फैक्टराइज करेंगे। 2 का टेबल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये हो जाएगा 2 1 आर 2, ये हो जाएगा 2 6 आर 12, ये हो जाएगा 2 8 आर 16, ये हो जाएगा 2 4 आर 8, ये हो जाएगा 2 2 आर 4, और ये हो जाएगा 2 1 आर 2। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किसका किसका पेयर बन रहा है। देखो ये 2 का पेयर बन जाएगा, ये 2 का पेयर बन जाएगा, और यहाँ पे एक 2 यहाँ पे अकेला है, तो हम इसे लिख सकते हैं। देखो ये 2 में से एक 2 यहाँ पे ये बाहर आ गया, और ये पेयर में से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 आर 4, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 को बाहर निकाल लेंगे। ये 2 यहाँ पे अकेला है, इसका कोई पेयर नहीं है, तो ये यहाँ पे रूट के अंदर रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, √2। तो इसका मतलब आंसर हमें कितना मिल गया है, 4√2। सो इसका फाइनल आंसर हम कैसे लिखेंगे, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ P, Q इक्वल्स टू 4√2 यूनिट्स, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है, सपोज R के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 एंड -3 है, जिसे हमने ले लिया है x1 एंड y1। S के कोऑर्डिनेट्स है 0 एंड 5/2, इसे हमने ले लिया है x2 एंड y2। नाउ यहाँ पे हमने यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लिया है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ R, S, इसके बीच का हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। सिंपली यहाँ पे हमने ये डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लिया है। नाउ x2 माइनस x1, देखो यहाँ पे x2 भी 0 है और x1 भी 0 है, तो सिंपली यहाँ पे हम लिख लेंगे 0 माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हम देखते हैं कि y2 कितना है, y2 कितना है, 5/2 है, और y1 यहाँ पे कितना है, -3 है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, माइनस में भी है, तो यहाँ पे हम बड़ा ब्रैकेट ले लेंगे। y2 की वैल्यू कितनी है, 5/2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5/2,
एंड यहाँ पे लगाएंगे ये माइनस साइन। y1 की वैल्यू कितनी है -3, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -3 और ये बड़ा वाला ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे स्क्वायर इक्वल्स टू √ 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो हमें 0 मिलेगा और 0 का स्क्वायर भी हम करेंगे तब भी हमें क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है। प्लस अब ये ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो जो 5/2 है उसको हम एज इट इज लिख लेंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये 3 को हम एज इट इज लिखेंगे और ये जो स्क्वायर है इसका ये अभी बाकी है, इसको हम सॉल्व करेंगे इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे 0 लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज इसको सॉल्व करके हम 0 ऐड करेंगे तो वैल्यू यहाँ पे सेम रहेगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 कितना हो जाएगा 6, 6 + 5 ये कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 11/2 का स्क्वायर। ना देखो 11 का स्क्वायर मीन्स 11 × 11, ये कितना हो जाएगा 121/2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 कितना हो जाएगा 4 इक्वल्स टू, अब हमें क्या करना है, इसे स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है। तो देखो हमें पता है कि 11 × 11 ये कितना होता है 121 होता है और 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 × 2 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे ये 11 का पेयर बन रहा है और यहाँ पे ये 2 का पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 11 को रूट से बाहर निकाल सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा इक्वल्स टू 11/4 है। तो देखो 4 में यहाँ पे 2 2 का पेयर बन रहा है तो यहाँ पे हम 2 को बाहर निकाल सकते हैं। इसका मतलब हमें आंसर कितना मिलेगा 11/2 और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ r, s इक्वल्स टू 11/2 यूनिट्स और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो यहाँ पे हमने लिख लिया सपोज L के कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिया है, 5 यहाँ पे है x1 और -8 है यहाँ पे y1। m के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -7 हो जाएगा x2 और -3 हो जाएगा y2। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हमने यहाँ पे ये डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लिया है, यहाँ पे L और M है तो ये लेटर्स हमने यूज किए हैं इक्वल्स टू, यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट करते हैं। x2 देखो x2 कितना है -7 तो x2 के प्लेस में हम लिखेंगे -7 -x1। x1 की वैल्यू कितनी है 5 तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5, यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2। देखो y2 कितना है यहाँ पे -3 और y1 कितना है -8, दोनों यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे हम एक बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे। y2 के प्लेस में हम यहाँ पे लिखेंगे -3 तो ये हो जाएगा -3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -8 तो यहाँ पे आ जाएगा ये -8, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इसका स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सो 7 + 5 ये कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 12। यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस साइन लगाएंगे बिकॉज बिगर नंबर के साथ यहाँ पे माइनस साइन है और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। उसके बाद ये प्लस साइन लगाएंगे, ये ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना है -3 को एज इट इज लिखेंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे +8 और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे -12 का स्क्वायर है तो -12 × -12 ये कितना हो जाएगा 144। दोनों यहाँ पे क्या रहेगा माइनस में है, मतलब -12 × -12 कर रहे हैं तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा। उसके बाद ये आ जाएगा प्लस साइन। देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 5 मिलेगा। साइन यहाँ पे रहेगा ये बिगर नंबर का और ये इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हम लगा लेंगे इक्वल्स टू √144 को हम एज इट इज लिखेंगे प्लस 5 का स्क्वायर मीन्स 5 5 कितना हो जाएगा 25 इक्वल्स टू
अब हम क्या करेंगे, 144 और 25 ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 169 मिलेगा। हमें पता है कि 169 को हमें रूट से बाहर निकालना है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो इसको रूट से हम बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 13, बिकॉज 13 इंटू 13 कितना होता है, 169। तो इसका फाइनल आंसर हम कैसे लिखेंगे, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ L, N इक्वल्स टू 13 यूनिट्स, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। सपोज t के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हमने यहाँ पे लिख लिए हैं, और ये है r के कोऑर्डिनेट्स जिसे हमने कंसीडर किया है x2 एंड y2 बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। हमने यहाँ पे ये डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लिया है, इक्वल्स टू x2 की वैल्यू कितनी है, 9, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 9 माइनस x1 यहाँ पे हम देख सकते हैं कि -3 है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ये -3। तो यहाँ पे हम एक बड़ा वाला ब्रैकेट बना लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, -10, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये -10, उसके बाद ये आ जाएगा माइनस साइन। y1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 6, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6, और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल्स टू ये हो जाएगा 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे +3, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस ये ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेंगे तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 10 + 6 ये कितना हो जाएगा 16, बट यहाँ पे ये माइनस साइन लगेगा, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। इक्वल्स टू इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, 9 + 3 ये कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 12 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये क्या है -16 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, -16 इंटू -16, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, तो ये हो जाएगा 256। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 256। अंडर रूट यहाँ पे हम 7 के साथ लगाते चलेंगे, 12 का स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12 ये कितना हो जाएगा, 144 प्लस 256 इक्वल्स टू, अब ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 400। तो हमें कितना मिल गया, √400। हमें पता है कि 20 इंटू 20 ये कितना होता है, 400 होता है, 2 2 ज़ार 4 और ये 2 zeros लगेंगे, तो ये 20 में से एक 20 को हम बाहर निकाल सकते हैं। सो ये रूट से बाहर आ जाएगा तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा, 20। सो इसका फाइनल आंसर हम कैसे लिखेंगे, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ t, r इक्वल्स टू 20 यूनिट्स, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पॉइंट्स कौन से गिवन है, W एंड X। तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने सपोज कर लिया, -7/2 हो जाएगा x1 और 4 हो जाएगा y1। एंड यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 11, ये हो जाएगा x2 और 4 यहाँ पे हो जाएगा y2। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हमने यहाँ पे ये डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लिया है, इक्वल्स टू x2। देखो x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 11, तो इसके प्लेस में हम लिखेंगे 11 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, -7/2 है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट यूज करेंगे, ये हो जाएगा -7/2 और ये ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे, तो यहाँ पे इसके लिए हम ये बड़ा ब्रैकेट यूज करके स्क्वायर लगा लेंगे, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 4, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4 और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने ये पूरा इसको अंडर रूट के अंदर ले लिया है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखो 11 को हम एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +7/2, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 0, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर।
यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लगाते चले जाएंगे इक्वल्स टू, इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 11 टू ज़ार कितना हो जाएगा 22, 22 प्लस यहाँ पे 7 हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 29। तो ये हो जाएगा 29/2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे बिकॉज 0 का स्क्वायर मीन्स क्या होगा 0 ही होगा, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पे लगा लेंगे ये स्क्वायर रूट। नाउ यहाँ पे ये स्क्वायर और ये रूट ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हमें कितना मिलेगा 29/2 और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ W, x इक्वल्स टू 29/2 यूनिट्स और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो देखो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं A, B एंड C। तो यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स गिवन है, हमें ये पूछ रहा है कि हमें ये बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। देखो कोलिनियर है या नहीं, फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे पोजीशन नहीं पता है, हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि एक लाइन है A, B और C, तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है या नहीं। यहाँ पे पोजीशन इधर उधर हो सकती है, हो सकता है कि B इधर हो, A यहाँ पे हो, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम पहले ये क्वेश्चन को समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। हमें ये बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर, इसका मतलब एक ही लाइन में है या नहीं है, वो हमें बताना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, अगर हमने डिस्टेंस निकाली AB की एंड उसके बाद हमने डिस्टेंस निकाली किसकी BC की, तो अगर हमने ये 2 डिस्टेंस निकाला उसको ऐड किया तो वो किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस ऑफ AC के इक्वल होगा कि नहीं। देखो ये जो डिस्टेंस है AB का प्लस BC का, ये दोनों का डिस्टेंस को जब हम ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, AC के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे, AB का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, BC का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और AC का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सो जब हम 3 डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 ऐसे डिस्टेंस देखेंगे और उनको हम ऐड करेंगे। अगर उनको ऐड करने के बाद उनका जो सम हो वो थर्ड वाले डिस्टेंस के अगर इक्वल होगा तो वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन लिख लिया है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहले जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले किसका डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ AB। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिस्टेंस ऑफ A, B इक्वल्स टू, यहाँ पे हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लेते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला इक्वल्स टू, अभी हम क्या कर रहे हैं, A और B को ले रहे हैं तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम कंसीडर करेंगे। तो ये फिलहाल इस वाले कंडीशन में इसे हम ले रहे हैं x1 और ये है यहाँ पे y1 और ये क्या है यहाँ पे x2 है और ये यहाँ पे क्या है y2 है। फॉर्मूला में पुट करते हैं x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 कितना है 2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 माइनस x1 कितना है 1, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है -5, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -5 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -3, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये -3 और यहाँ पे ये बड़ा वाला ब्रैकेट हम लगा लेंगे स्क्वायर। उसके बाद हमने यहाँ पे ये रूट लगा लिया इक्वल्स टू, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। उसके बाद ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस साइन। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना है -5 है तो ये हो जाएगा -5, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +3 और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर एंड उसके साथ में ही यहाँ पे हम ये स्क्वायर रूट लगाते जाएंगे। इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1 ही होगा,
प्लस यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2, बट बिगर नंबर का साइन लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस। तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट को हम एज इट इज लिख लेंगे। इक्वल्स टू, तो ये कितना हो जाएगा, 1। ये प्लस साइन को हमने एज इट इज लिख लिया। -2 का स्क्वायर है, -2 इंटू -2 हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4, और ये रहेगा यहाँ पे रूट के अंदर। इक्वल्स टू, ये हम इसको ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 4, ये कितना हो जाएगा, 5। तो हमें कितना मिल गया, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी, ये हमें कितना मिल गया, √5। इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1। देखो 5 को और फर्दर फैक्टराइज हम नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम एज इट इज रहने देंगे। तो अभी हमने क्या निकाला, डिस्टेंस ऑफ ए बी। अब हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस ऑफ बी सी। जब हम डिस्टेंस ऑफ BC निकालेंगे तो ये हम x1 y1 को चेंज कर लेते हैं। जब हम डिस्टेंस ऑफ BC निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अब हम डिस्टेंस ऑफ BC फाइंड कर रहे हैं तो देखो फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1। x2 कितना है, -4, और x1 कितना है, 2। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -4 -2। तो -4 यहाँ पे क्या है, x2 है, माइनस साइन लगाया, और 2 क्या है, x1 है। तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस साइन लगाएंगे, देन उसके बाद क्या है, y2 माइनस y1। y2 कितना है, 7 है, और y1 कितना है, -5। तो y2 के प्लेस में हम लिखेंगे यहाँ पे 7, माइनस साइन लगाएंगे, और y1 की वैल्यू कितनी है, -5। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -5, और यहाँ पे ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लेंगे, और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, और ये सब किसके अंदर है, रूट के अंदर है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल्स टू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो 4 + 2, ये कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6, बट यहाँ पे लगेगा ये माइनस साइन। तो ये क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर, प्लस साइन लगाएंगे, ये ब्रैकेट के अंदर हम सॉल्व कर लेते हैं। 7 तो यहाँ पे एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा +5 का स्क्वायर, एंड यहाँ पे ये हो जाएगा ये रूट। इक्वल्स टू, देखो -6 इंटू -6, ये कितना हो जाएगा, +36 हो जाएगा। 6 6 कितना होगा, 36, और दोनों माइनस साइन है तो यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा पॉजिटिव। +7 + 5, ये कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, यहाँ पे हम लगाएंगे ये रूट। इक्वल्स टू 36 एज इट इज रहेगा, प्लस 12 का स्क्वायर है, 12 इंटू 12, ये कितना हो जाएगा, 144। तो ये हो जाएगा √36 + 144 इक्वल्स टू √36 + 144। इसको हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। अभी 180 को हमें स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है, तो इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 के टेबल से करेंगे। 2 9 कितना होगा, 18, 2 0 0, ये हो जाएगा 2 4 8, 2 5 10। अगेन इसको हम 3 के टेबल से कर सकते हैं। 3 1 3, 3 5 15। अगेन ये 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 15, और ये हो जाएगा 5 1 5। तो ये 2 का पेयर बन जाएगा, ये 3 का पेयर बन जाएगा, और ये 5 यहाँ पे अकेला रहेगा। तो ये पेयर में से एक 2 बाहर आ जाएगा, इस पेयर में से एक 3 बाहर आ जाएगा, और 2 यहाँ पे से रूट के अंदर ही रहेगा। इक्वल्स टू, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, 2 3 कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6, और रूट के अंदर जो 5 है वो एज इट इज रहेगा। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ BC, ये हमें कितना मिलेगा, 6√5। सो अभी हमने क्या फाइंड कर लिया, डिस्टेंस ऑफ BC। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने AB का डिस्टेंस निकाल लिया और BC का डिस्टेंस निकाल लिया। अब हम AC का डिस्टेंस निकालेंगे, AC का। सो इस कंडीशन में ये हो जाएगा x1 y1, और ये हो जाएगा x2 y2। ये आप पेंसिल से लिख लेना और बाद में रब कर लेना, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ AC फाइंड करेंगे।
सो हमने यहाँ पे लिख लिया डिस्टेंस ऑफ AC इक्वल्स टू, सो ये कितना हो जाएगा x2 माइनस x1, तो हम क्या लिखेंगे -4 -1। सो यहाँ पे x2 के प्लेस में हम लिखेंगे -4 -1 जो है वो क्या है x1 है, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो ये कितना हो जाएगा y2 कितना है 7 है और y1 कितना है -3। सो हम यहाँ पे y2 के प्लेस में क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, उसके बाद लगाएंगे ये माइनस साइन। y1 की वैल्यू कितनी है -3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -3। इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे और ये हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट हम लगा लेंगे इक्वल्स टू, इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 4 + 1, ये कितना हो जाएगा 5, बट यहाँ पे लगेगा ये माइनस साइन, तो ये क्या हो जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस साइन लगेगा, ये ब्रैकेट के अंदर हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 7, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, कितना बाकी है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, और यहाँ पे हम ये रूट लगा लेंगे इक्वल्स टू -5 इंटू -5, 5 5 ज़ार कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 25 प्लस, इसको हम सॉल्व करेंगे, सो 3 7 + 3 ये कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर, यहाँ पे हम लगाएंगे रूट इक्वल्स टू, रूट के अंदर अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 10 ज़ार कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 100 इक्वल्स टू, हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या बाकी रहेगा 100 + 25, ये कितना हो जाएगा √125 को हमें यहाँ पे क्या करना है स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है, तो यहाँ पे इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 5 का टेबल हम यूज करेंगे, 5 2 ज़ार 10 हो जाएगा और 5 5 ज़ार 25, ये हो जाएगा 5 5 ज़ार 25 और ये हो जाएगा 5 1 ज़ार 5। सो ये 5 का पेयर बन रहा है, इसमें से एक 5 बाहर आ जाएगा और ये वाला 5 यहाँ पे रूट के अंदर ही रहेगा इक्वल्स टू, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 5 आ जाएगा बाहर और रूट के अंदर रहेगा एक 5। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ AC ये हमें कितना मिलेगा 5√5। सो डिस्टेंस ऑफ AB जो हमने √5 निकाला था इसे हमने लिया था इक्वेशन 1 एंड डिस्टेंस ऑफ BC इसे हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 एंड डिस्टेंस ऑफ AC इसे हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हम देखते हैं कि दो ऐसे डिस्टेंस कौन से हैं जो छोटे हैं। यहाँ पे देखो कितना है 5√5, यहाँ पे है √5 और यहाँ पे है 6√5। तो यहाँ पे जो 6√5 है डिस्टेंस ऑफ BC है वो सबसे ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे हम ऐड करेंगे डिस्टेंस ऑफ AB एंड डिस्टेंस ऑफ AC को। तो डिस्टेंस ऑफ AC ये कितना है 5√5 है, इसे जब हम ऐड करेंगे √5 के साथ तो हमें कितना मिलेगा 6√5 मिलेगा। सो इसका फाइनल आंसर हम कैसे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। सो हम क्या कर रहे हैं इक्वेशन 1 2 एंड 3 को यूज कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 में हमारे पास कितना था √5 था, तो हमने लिया √5, इसमें हमने ऐड किया ये इक्वेशन 3 को, बिकॉज ये दोनों इक्वेशन क्या है छोटे हैं। 5√5 इक्वल्स टू, सो इसका एडिशन कैसा होगा, देखो यहाँ पे ये है 5√5, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है, तो ये कितना है 1√5 है। तो ये जो बाहर के नंबर है ये आपस में ऐड होते हैं, तो 5 + 1 ये कितना हो जाएगा 6, तो इसका सम कितना हो जाएगा 6√5 जो किसके इक्वल है इक्वेशन 2 के इक्वल है। सो इसका फाइनल आंसर हम कैसे लिखेंगे, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ √5 किसका डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ AB है, उसके बाद लगाएंगे हम प्लस साइन। 5√5 ये हमने कहाँ से लिया है इक्वेशन 3 से लिया है। इक्वेशन 3 ये क्या है डिस्टेंस ऑफ AC है, इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ AC ये किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ
बी सी क्या है, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये कहाँ से आई है, इक्वेशन 2 से, जो क्या है डिस्टेंस ऑफ बी सी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब 2 डिस्टेंस को हमने ऐड किया तो उसका जो सम है वो थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो इसका फाइनल आंसर हम कैसे लिखेंगे, देयरफॉर पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। पहले हम क्या करेंगे, एल एम इसका डिस्टेंस निकालेंगे, फिर एम एन इसका डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद एल एन इसका डिस्टेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस ऑफ एल एम। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एल और एम के कोऑर्डिनेट्स हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। x2 यहाँ पे कितना है, 1 है, माइनस साइन लगाएंगे। x1 कितना है, -2। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -2, यहाँ पे ये बड़ा वाला ब्रैकेट हम लगा लेंगे, स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, -3। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 3। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये 3। उसके बाद यहाँ पे भी हम ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे और ये लगाएंगे हम स्क्वायर रूट यहाँ पे हम साथ के साथ लगाते चलेंगे। ये हो जाएगा 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस, यहाँ पे भी हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो 3 + 3 ये कितना हो जाएगा, 6। बट यहाँ पे ये क्या रहेगा, -6 रहेगा, और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, एंड उसके साथ में ही ये स्क्वायर रूट हम लगाते चलेंगे। फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल्स टू 2 + 1 ये कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर है, इट मीन्स -6 इंटू -6, 6 जार कितना हो जाएगा, 36। और प्रोडक्ट जो रहेगा वो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट लगा लेंगे। इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मीन्स 3 जार कितना हो जाएगा, 9। तो ये हो जाएगा 9 + 36, ये भी क्या होगा, रूट के अंदर रहेगा। अब ये दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। 36 + 9 इसको ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 45। तो ये हमें कितना मिल गया, √45। 45 को हमें रूट से बाहर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 3 का टेबल यूज करेंगे। 3 × 1 = 3, ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, और ये हो जाएगा 5 × 1 = 5। ये 3 का यहाँ पे पेयर बन रहा है, तो एक 3 यहाँ पे रूट के बाहर आ जाएगा, और √5 ये क्या रहेगा, अकेला है तो ये रूट के अंदर रहेगा। इक्वल्स टू, सो √45 के प्लेस में 3 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, और रूट के अंदर क्या रहेगा, 5 रहेगा। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ LM ये हमें कितना मिल गया, 3√5। इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1। सो हमने यहाँ पे किसका डिस्टेंस निकाला है, LM का निकाला है। अब हम डिस्टेंस निकालते हैं MN का। तो अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ MN इक्वल्स टू, देखो यहाँ 1, x2 की वैल्यू कितनी है, 5। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y2 की वैल्यू कितनी है, 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, -3। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये -3, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट हम लगा लेंगे, और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर।
रूट यहाँ पे साथ में हम लगाते चलेंगे। अब देखो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये 4 एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर एंड उसके साथ में जो स्क्वायर रूट है वो हम लगा लेंगे इक्वल्स टू, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर मीन्स 4 4 जार कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस 4 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 7 का स्क्वायर और ये रूट यहाँ पे एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 16 प्लस 7 का स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7 ये कितना हो जाएगा 49, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 49 और ये यहाँ पे रहेगा रूट के अंदर इक्वल्स टू। अब ये दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, 16 प्लस 49 इसको ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 65, तो 65 यहाँ पे क्या रहेगा रूट के अंदर रहेगा। सो 65 को अगर हमें रूट से बाहर निकालना है तो एक बार हम इसको फैक्टराइज करके देखते हैं। 65 को हम 5 के टेबल से देखते हैं डिवाइड करके, ये हो जाएगा 5 1 जार 5 और ये हो जाएगा 5 3 जार 15 और ये हो जाएगा 13 1 जार 13। तो यहाँ पे कुछ भी पेयर नहीं बन रहा है जो बाहर आ सकता है, इसका मतलब जो रूट 65 है उसको हम एज इट इज रखेंगे। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ MN ये हमें कितना मिल गया रूट 65 एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 2। नाउ अभी हमने क्या किया MN इसका डिस्टेंस निकाला, अब हम डिस्टेंस निकालते हैं LN का, तो ये हो जाएगा अब x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। सो लास्टली हम क्या कर रहे हैं डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं LN का, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम देखते हैं x2 माइनस x1। सो यहाँ पे x2 कितना है 5 है और x1 कितना है -2। सो x2 के प्लेस में यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है -2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये -2 और ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा के हम यहाँ पे स्क्वायर लिख लेंगे प्लस उसके बाद आएगा y2 माइनस 5 y2 की वैल्यू कितनी है 4 और y1 की वैल्यू कितनी है 3। सो यहाँ पे y2 के प्लेस में हम लिखेंगे 4 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3 एंड उसके साथ में यहाँ पे हम लगाएंगे ये स्क्वायर इक्वल्स टू। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा ये 5 एज इट इज रहेगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे +2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 में से 3 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 7 का स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा 7 7 जा 49, तो ये हो जाएगा 49 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा इक्वल्स टू, तो ये हमें कितना मिलेगा 49 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 50, तो हमें कितना मिल गया 50 मिल गया। अब हम क्या करेंगे 50 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है तो इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, 5 का टेबल यूज करेंगे, 5 1 जार 5, 2 का टेबल यूज करेंगे, 2 5 जार 10 और ये हो जाएगा 5 1 जार 5, तो यहाँ पे ये 5 और ये 5 2 5 है यहाँ पे, तो इसमें से एक 5 को हम बाहर निकाल लेंगे और 2 जो है वो रूट के अंदर ही रहेगा। Therefore, distance of LN equals to ये हमें कितना मिल जाएगा, देखो हमने यहाँ पे क्या किया है 5 को रूट से बाहर निकाल लिया है √2, सो डिस्टेंस ऑफ LN ये हमें कितना मिल गया 5 √2 एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या है 3√5, इक्वेशन 2 में क्या है √65 और इक्वेशन 3 में यहाँ पे क्या है 5 √2। सो अगर हम ये तीनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है डिस्टेंस ऑफ MN जो है वो सबसे बड़ा है जो √65 है। अब हमें क्या देखना है कि अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद अगर उसका जो सम होगा अगर वो इक्वल होगा √65 के होंगे तो यहाँ पे जो पॉइंट्स होंगे वो कोलिनियर होंगे।
सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इक्वेशन 2, इसका मतलब जो रूट 65 है वो सबसे बड़ा है। तो अगर हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को, ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो इसका जो सम होगा अगर वो इक्वल होगा रूट 65 के, इसका मतलब जो 3 पॉइंट्स होंगे वो यहाँ पे कोलिनियर होंगे। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को ऐड करेंगे तो वो इक्वल नहीं होगा रूट 65 के। इसका मतलब यहाँ पे जो 3 पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर नहीं है। सो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। यहाँ पे हम देख सकते हैं इक्वेशन 1 में हमारे पास है 3 रूट 5। अगर इसमें हम ऐड करेंगे इक्वेशन 3 को तो ये कितना होगा? 5 रूट 2। ये हो गया इक्वेशन 3। अगर ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये इनका जो सम होगा विच इज नॉट इक्वल्स टू रूट 65। देखो 3 रूट 5 ये हमें इक्वेशन 1 से मिला है। ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ एल एम है। सो डिस्टेंस ऑफ एल एम प्लस ये जो वैल्यू है ये किसकी डिस्टेंस है? डिस्टेंस ऑफ एल एन की वैल्यू है। इसका मतलब ये जो दोनों का डिस्टेंस है इसको हमने ऐड किया, देन इट इज नॉट इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ एम एन। सो इसका फाइनल आंसर हम कैसे लिखेंगे? देयरफॉर पॉइंट्स एल एम एंड एन आर नॉट कोलिनियर, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहाँ पे हमें पॉइंट्स कौन से गिवन है? आर, डी एंड एस बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं आर एंड डी का। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है? x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू कितनी है? 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? 0। तो ये हो जाएगा 0 एंड ये हो जाएगा स्क्वायर, प्लस साइन लगाएंगे, देन y2 माइनस y1। वो की वैल्यू कितनी है? 1 एंड y1 की वैल्यू कितनी है? 3। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3 एंड ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल्स टू 2 में से 0 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 2। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये 1 है, 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? -2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये -2 का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे ये स्क्वायर रूट हम लगाएंगे, इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा? 2 2 जार 4 प्लस -2 का स्क्वायर मीन्स -2 इंटू -2। ये हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 4 एंड यहाँ पे साथ में हम स्क्वायर रूट लगाते चलते हैं, इक्वल्स टू 4 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा? 8। तो ये हम लिख लेंगे रूट 8। रूट 8 को रूट से बाहर निकालना है तो ये हम डिवाइड करके देख लेते हैं। ये 2 के टेबल से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 जार 8, ये हो जाएगा 2 2 जार 4 और ये हो जाएगा 2 1 जार 2। तो यहाँ पे ये 2 का पेयर बन जाएगा तो एक 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं। इक्वल्स टू यहाँ पे रूट 8 के प्लेस में हम लिख सकते हैं 2 रूट 2। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ आर डी ये हमें कितना मिल जाएगा? 2 रूट 2। इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया? आर और डी का डिस्टेंस निकाला। अब हम डीएस इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। जब हम डीएस का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। सो अब हम डिस्टेंस ऑफ डीएस निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू कितनी है? 3। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 माइनस x1 कितना है? 2। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? -1। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये -1 माइनस y1 कितना है? 1। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1। यहाँ पे हम ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा के ये स्क्वायर लगा लेते हैं। में से 2 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 1। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। सो 1 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बट यहाँ पे कॉमन साइन माइनस है तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस साइन और यहाँ पे हम लगा लेंगे ये माइनस साइन का स्क्वायर
और यहाँ पे ये लगा लेंगे हम रूट इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर मीन्स कितना होगा 1 ही रहेगा, उसके बाद लगाएंगे ये प्लस साइन। -2 का स्क्वायर है मतलब -2 इंटू -2 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 4, तो ये हो जाएगा √1 + 4 इक्वल्स टू ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा √5 मिलेगा। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ DS ये हमें कितना मिल गया √5 एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 2। नाउ अब हम डिस्टेंस ऑफ RS ये फाइंड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे x2 - x1 तो ये हो जाएगा 3 - 0। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 ये कितना हो जाएगा -1 - 3। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ब्रैकेट में y2 की वैल्यू कितनी है -1 तो यहाँ पे आ जाएगा -1 माइनस साइन लगेगा। y1 की वैल्यू कितनी है 3 तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर एंड उसके साथ में ही ये हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा लेंगे इक्वल्स टू 3 में से 0 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 3 ही मिलेगा। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस इसको हम सॉल्व कर लेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3 + 1 ये कितना हो जाएगा 4 बट यहाँ पे रहेगा ये माइनस साइन तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर एंड उसके साथ में ये यहाँ पे रूट रहेगा इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर मीन्स 3 3 ज़र कितना हो जाएगा 9 प्लस यहाँ पे ये -4 का स्क्वायर है सो -4 इंटू -4 हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 16 एंड उसके साथ में ये रूट यहाँ पे रहेगा इक्वल्स टू 16 + 9 इसको हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा √25। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 25 का फैक्टर्स निकाल लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5 5 ज़र 25 5 1 ज़र 5 तो यहाँ पे ये 5 का पेयर बन रहा है मतलब 5 यहाँ पे बाहर आ रहा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ RS इक्वल्स टू हमें कितना मिल जाएगा 5 एंड इसको हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 3। अब हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इक्वेशन 3 यहाँ पे सबसे बड़ा है। इसका मतलब अगर इक्वेशन 1 एंड 2 को हम ऐड करेंगे तो हमें इक्वेशन 3 मिलना चाहिए बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2√2 अगर इसमें हम ऐड करेंगे √5 को तो हमें 5 नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर नहीं है। सो हमने यहाँ पे लिख लिया फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। इक्वेशन 1 क्या है 2√2 है, इसमें अगर हम ऐड करेंगे इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 2 क्या है √5 है, ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये इक्वल नहीं होगा 5 के। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कितना है इक्वेशन 3 है 5 तो ये दोनों को ऐड करने में हमें 5 नहीं मिल रहा है। देयरफॉर यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2√2 ये किसका डिस्टेंस है डिस्टेंस ऑफ RD है। अगर इसमें हम ऐड करेंगे डिस्टेंस ऑफ DS को, ये हमने लिया इक्वेशन 2 से, देन इट इज नॉट इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ RS और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर पॉइंट्स R, D एंड S आर नॉट कोलिनियर और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। तो यहाँ पे हमें पॉइंट्स गिवन है P, Q एंड R। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं। सबसे पहले P एंड Q इसका डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x1 y1 एंड x2 y2। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है -2। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये -2 और यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा के हम लिखेंगे स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और ये हम यहाँ पे लगाएंगे स्क्वायर एंड उसके साथ में ही ये स्क्वायर रूट हम लगाते चलेंगे। a इक्वल्स टू, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1, ये माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा -1, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर एंड उसके साथ में ये यहाँ पे हो जाएगा ये स्क्वायर रूट। a इक्वल्स टू 1 + 2, ये कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये 3 का स्क्वायर एंड उसके साथ में ये रहेगा प्लस साइन। 1 का स्क्वायर मीन्स 1 × 1, ये कितना आने वाला है 1 ही आने वाला है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 एंड उसके साथ में ही ये स्क्वायर रूट यहाँ पे रहेगा। a इक्वल्स टू, इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर मीन्स 3 3 ज़र कितना हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9 + 1 इक्वल्स टू, ये हमें कितना मिल जाएगा 9 + 1, तो ये हो जाएगा √10। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ PQ, ये हमें कितना मिल गया √10 एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1। अब हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस ऑफ QR। सो यहाँ पे ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ QR ये हम फाइंड कर रहे हैं x2 - x1। x2 की वैल्यू कितनी है 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस x1 कितना है 1, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2 और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर एंड उसके साथ में ही यहाँ पे हम ये स्क्वायर रूट लगा लेंगे। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल्स टू 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 में से 2 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा -1, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर। उसके साथ में ये यहाँ पे रहेगा ये स्क्वायर रूट। इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर मीन्स 3 3 ज़र कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस -1 का स्क्वायर मीन्स -1 × -1 हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 9 + 1 और ये हो जाएगा इसका रूट। इक्वल्स टू, ये दोनों को भी हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा √10 मिलेगा एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 2। तो ये क्या हो गया, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ QR। नाउ लास्टली अब हम डिस्टेंस ऑफ PR निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे x2 - x1। सो यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी है 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है -2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -2 एंड उसके बाद में ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये हो जाएगा स्क्वायर। देन उसके बाद यहाँ पे आएगा ये प्लस साइन। y2 की वैल्यू कितनी है 1 है माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 ब्रैकेट क्लोज और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। नाउ यहाँ पे ये पूरा ओवरऑल यहाँ पे हम क्या करेंगे ये स्क्वायर रूट लगा लेंगे। इक्वल्स टू, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा -2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ये -2 का स्क्वायर। देन उसके साथ में यहाँ पे ये रहेगा स्क्वायर रूट। इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 4 + 2 ये कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -2 का स्क्वायर है, -2 × -2 हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 4, तो ये हो जाएगा 4 और ये यहाँ पे रहेगा रूट के अंदर। इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर करेंगे 6 ज़र कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा +4 और ये यहाँ पे रहेगा ये रूट के अंदर। इक्वल्स टू 36 + 4, इसको हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 40, तो हमें कितना मिल गया √40। इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ PR ये हमें कितना मिल गया √40।
40 को हम चाहें तो यहाँ पे और ऐसे फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 20 ये हो जाएगा 2 10 और ये हो जाएगा 2 5 10 और ये हो जाएगा 5 1 5। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 2 का पेयर बन गया है। तो ये 2 रहेगा और 5 2 10 10 जो रहेगा वो यहाँ पे रूट के अंदर रहेगा, बिकॉज यहाँ पे इसका पेयर नहीं बना है। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 यहाँ पे रूट के बाहर आ जाएगा और यहाँ पे रूट के अंदर क्या बाकी रहेगा, 10 रहेगा। सो 2 रूट 10 मतलब जो रूट 40 है उसे हम 2 रूट 10 लिख सकते हैं एंड इसे हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन 3। तो यहाँ पे अब हम ध्यान से देखते हैं इक्वेशन 1 2 एंड 3 को। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है, 1 होता है, मतलब 1 रूट 10 है। यहाँ पे भी ये 1 रूट 10 है। अगर हम इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो 1 + 1 कितना मिल जाएगा हमें, 2 रूट 10 विच इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 3। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। सो इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या है, रूट 10 है, प्लस इक्वेशन 2 में क्या है, हमारे पास रूट 10 है। अगर ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 रूट 10। देखो यहाँ का 1 और यहाँ का 1 ये ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 रूट 10 हो जाएगा। देयरफॉर रूट 10 ये किसका डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ PQ है। अगर इसे हम ऐड करें डिस्टेंस ऑफ QR के साथ में तो ये दोनों का सम किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस ऑफ PR के इक्वल होगा। इसका मतलब ये है कि ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पे कोलिनियर हैं और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर पॉइंट्स P, Q एंड R आर कोलिनियर और ये हो जाएगा इसका आंसर। सो बच्चों आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व किया है। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर सब कुछ अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रैक्टिस वेल। Bye.